क्या रीजन है, किस वजह से पाकिस्तानियों का इम्पैक्ट ग्लोबली बहुत बुरा क्रिएट हो चुका है? पूरी दुनिया में उनको टेररिस्ट कंसीडर किया जाता है। भारत ने पाकिस्तान से हाफिज सईद की हवालगी का मुतालबा कर दिया है। आप यूं समझिए कि हमारी इकोनॉमिक सूरत हाल ऐसी है, हमारी फाइनेंशियल नीड्स ऐसी हैं कि वी आर डिपेंडेंट ऑन IMF, वी आर डिपेंडेंट ऑन वर्ल्ड बैंक। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ नए साल पर हर किस्म की तकरीबात पर पाबंदी आयद कर दी। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से नए साल के हवाले से किसी भी किस्म की तकरीब के इनेकाद पर मुकम्मल पाबंदी होगी। इस्लामाबाद में विफाकी वज़रा और बलोच मुजाहिरीन के दरमियान मुज़ाकरात दूसरे रोज भी जारी रहे। विफाकी वजीर फवाद हसन फवाद और मुर्तज़ा सोलंकी के अलावा IG इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब के बाहर बैठे बलोच मुजाहिरीन के पास पहुंचे। गवर्नर बलूचिस्तान भी मुज़ाकरात के लिए विफाकी वज़रा के हमरा आए। मुजाहिरीन की जानिब से डॉक्टर महरंग बलोच ने लापता अफराद को रहा करने का मुतालबा किया। विफाकी वजीर फवाद हसन फवाद ने मुजाहिरीन के तमाम जायज मुतालबात पूरे करने की यकीन दहानी कराई है। वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर ने पाकिस्तान के मौशी मॉडल को नाकारा करार दे दिया। इस पर सदर ICCI एहसन बख्तावरी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि निजकारी का अमल मजीद तेज किया जाए। इस वक्त नाज़रीन पाकिस्तान तारीख की बदतरीन माशी बहरान की सिचुएशन से दो चार। पाकिस्तान तो अपनी नेशनल सिक्योरिटी कंप्रोमाइज कर सकता है, इंडियंस कभी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। नमस्कार। इस समय सोशल मीडिया पर, पाकिस्तानी मीडिया पर और दुनिया की मीडिया पर हलचल मची हुई है क्योंकि भारत सरकार ने ऑफिशियली पाकिस्तान से हाफिज सईद की मांग कर दी है और उन्होंने कहा है कि वो 26/11 आतंकवादी हमले का हमलावर है, मोस्ट वांटेड है, उसको हमें सौंप दिया जाए, हम उस पर मुकदमा चलाएंगे और उसको सजा देंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान की हालत बद से बदतर होती जा रही है। वहां के PM ने नए साल के जश्न को मनाने से मना कर दिया क्योंकि इनकी औकात नहीं है, पटाखे फोड़ने में भी पैसे लगते हैं। तो दोस्तों देखिए जबरदस्त वीडियो। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से नए साल के हवाले से किसी भी किस्म की तकरीब के इनेकाद पर मुकम्मल पाबंदी होगी। और यही चाह रही थी फौज कि ये नालियां और 1 किलोमीटर की सड़कें और अपने मोहल्ले के बस स्टॉप बनाने में मशगूल हो जाए और जो बड़े मसाइल हैं वो उस पर तवज्जो न दे, वो फिर जो फौजी क़यादत है वो उसको चलाते रहे। जब आपको वो इदारे जो आपको कर्ज दे दे के शायद थक गए हैं, वो भी समझ गए हैं कि आप कर्ज लेके बोरोइंग करके पैसे कहाँ लगाते हैं, किस किस तरह की करप्शन होती है यहाँ पे। सिर्फ आम आदमी से टैक्स लिया जाता है, रियल एस्टेट, एग्रीकल्चर जिसमें बड़े लोगों के स्टेक्स हैं, अशराफिया के स्टेक्स हैं, उनको तो आप हाथ भी नहीं लगाने देते। वो क्या सोच रहे हैं हमारे बारे में? ये वर्ल्ड बैंक के पाकिस्तान के कंट्री डायरेक्टर के कॉमेंट्स हैं जो मैं आपके सामने पढ़ देती हूँ उर्दू में। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक मॉडल है बेसिकली वो फेल हो चुका है। नाउ जस्ट इमेजिन कि वो इकोनॉमिक मॉडल की बात कर रहे हैं, वो कोई एक हमारे पास पाकिस्तान के वजूद के साथ नहीं आया था, वो हर 5 साल की गवर्नमेंट ने या 4 साल की गवर्नमेंट ने खुद मॉडल बनाना था। तो अब तक 40 इयर्स तो आप क्लियरली दे दें नून लीग को, क्योंकि उन्हीं की हुकूमत रही है। एंड डार इज़ अ ब्रांड नाउ फॉर नून लीग, जिनके बारे में उनके अपने वजीर मोहम्मद जुबैर ने परसों एक इंटरव्यू में कहा कि अगर प्राइवेटाइजेशन हल है पाकिस्तान के मसाइल का तो हम 2013 में 2 साल की मेहनत करके पूरी दुनिया में रोड शोज करके ड्यू डिलिजेंस करके हम बिल्कुल रेडी थे टू प्राइवेटाइज PIA, पाकिस्तान स्टील मिल्स एंड फेस्को। अगर ये हमारा इज्तिमाई कदरों का हिस्सा है तो फिर तो ठीक है। अब हर चीज बेचते और बेचने लगे हैं, एयरपोर्ट भी बेचने लगे हैं, पोर्ट भी बेचने लगे हैं। कायदे आजम के मज़ार की भी काफ़ी ज़मीन है, वो भी बेच दे, वहाँ कुछ प्लॉटिंग करके घर तो बना ही लेंगे। तो हमारे माफिया जो है इस्लामाबाद में जो फैसल मस्जिद है वो भी बेच दे, वहाँ भी बहुत ज़मीन है, वहाँ भी प्लॉटिंग करके कुछ घर बन जाएंगे, बड़े एलीट घर बनेंगे, गैर मुल्कियाँ भी, पाकिस्तानी भी आके खरीदेंगे, वहाँ पर महलनुमा घर बनाएंगे। तो ये कर लें। लेकिन अगर रियासत का मकसद ये है कि अवाम को खिदमत देना है तो फिर आपको पूरा एक मॉडल डिफरेंट चलाना पड़ेगा और ये मुनाफे का जो मंत्रा है इसको आपको एक तरफ करना पड़ेगा। स्टील मिल अभी भी बहाल हो सकता है, स्टील मिल के पास काफ़ी ज़मीन है। 1990s में नवाज शरीफ की हुकूमत ने तकरीबन 100 के करीब इंडस्ट्रीज प्राइवेटाइज की एक साल में, 92-93 में। उसमें से 2 या 3 के अलावा सारी इंडस्ट्री 6 महीने में बंद हो गई और वहाँ हाउसिंग कॉलोनी बन गई।
जितना भी अरसा ये केयर टेकर गवर्नमेंट रहेगी, केयर टेकर गवर्नमेंट से वो असरात नहीं आ सकते जो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट से आते हैं। तो इलेक्शंस की तो ज़रूरत है, लेकिन उस इलेक्शंस की ज़रूरत के साथ साथ ज़रूरी ये भी है कि हर पार्टी, हर सियासी पार्टी अपने मंशूर को अमल में लाए और उसमें मेक श्योर करे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ भी जोर दिया जाए। जहां हमारे खसारे अपनी जगह मौजूद हैं, जहां हमारा FBR का एक हमारा रिसेंटली जो हदफ था वो उन्होंने बेहतर परफॉर्म किया, और जो पिछली वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट थी उसके अंदर वाज़ेह जिक्र था कि पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहा है। अब ये जो आज की रिपोर्ट है ये थोड़ी सी शॉकिंग भी है, लेकिन एट द सेम टाइम पाकिस्तान को ज़रूरत है कि हम अपने सिस्टम को बेहतर करें, हम अपने निज़ाम को बेहतर करें, जहाँ पर क्योंकि इस वक्त जो SIFC का तश्कील हुआ है वो भी एक बहुत बड़ी अलामत है कि देखें जहाँ पर $50 बिलियन की हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनफ्लो आएगा इन्वेस्टमेंट का और इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट होगी, तो उसको सेफ एंड राइट पैसेज देना भी बड़ी ज़रूरी है। जरूरी नहीं है कि हर चीज बेच दें हम, वो भी गैर मुल्कियों को बेचे। जब गैर मुल्कियों को बेचते हैं तो अपना बाद में मुनाफा भी ले जाते हैं, तो डॉलर का आउटफ्लो बन जाता है, इनफ्लो नहीं होता, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का क्राइसिस हो जाता है, फिर हम जाके भीख मांगते हैं IMF से और चीन से और सऊदी अरब से और UAE से और दूसरों से। इधर हमारा तो बड़ा शदीद मसला है। पहले आपने क्राइसिस क्रिएट किया, आपने चीजें बेची गैर मुल्कियों को, अब वो अपना मुनाफा बाहर ले जाते हैं, तो आपके पास डॉलर नहीं है उनको देने के लिए, चूंकि इनफ्लो तो है नहीं डॉलर का। तो ये पूरा जो मॉडल हमने बनाया हुआ है पिछले 40 साल में, खास तौर पे पिछले 20 साल में, वो तबाही का मॉडल है। परसों की जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट थी उसमें तो ये लिखा हुआ है कि एक मुफाद परस्त तबका है जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्टीयर नहीं करने देता। मजीद वो लिखते हैं कि माजी में गुर्बत में खातिर खा कमी हुई जो अब फिर सर उठा रही है, जबकि माशी तरक्की के फ़वाइद सिर्फ अशराफिया तक महदूद हैं। उन्होंने कहा ये सारा मॉडल, ये जो माशी तरक्की का मॉडल आप चला रहे हैं, ये महदूद है और महदूद लोगों को ही फ़ायदा दे रहा है, क्योंकि ये उन्हीं के लिए बनाया गया है। पॉलिसीज़ बदलना ज़रूरी है, उसके बगैर गुजारा नहीं है। उन्होंने मज़ीद ये कहा कि क्लाइमेट चेंजेस और उससे रिलेटेड चैलेंजेस अगर इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे अपने पॉलिसीज में, तो आप जो मर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर बना लें वो क्लाइमेट चेंज की नज़र होता रहेगा। इसी तरह उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर में, एनर्जी सेक्टर में और जो एनर्जी रिफॉर्म्स हैं, इन सब को सबसे पहले प्रायोरिटी पे ला के एक्टिवेट करना पड़ेगा, लेकिन तजर्बा बताता है कि रिफॉर्म्स का रास्ता रोक दिया जाता है। Hafiz Saeed, remember Hafiz Saeed is the leader of the terror organization, the Lashkar-e-Taiba. एक बार फिर हाफिज सईद की डिमांड की गई है भारत की तरफ से। पाकिस्तान क्या करेगा, बहुत से लोग सवाल कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान फिलहाल तो कोई जवाब नहीं दिया पाकिस्तान ने, फॉरेन ऑफिस की तरफ से भी कोई स्टेटमेंट नहीं आया, मगर मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान हाफिज सईद को हैंड ओवर करेगा, इसलिए कि इसको तो हमने अपने एसेट्स बना के रखा है, इसको तो हमने अपना हीरो बना के रखा है, ये तो हमारे लिए बहुत कीमती है, हम इनको कैसे दे देंगे। दे देना चाहिए, वैसे पाकिस्तान को डेफिनेटली दे देना चाहिए। But it's a very significant question that how come the Indians have the Indians basically gauge कर लिया हुआ उन्होंने अमेरिकन पार को, इज इट कॉम्प्रोमाइज और नॉट, और हम कहाँ खड़े हुए हैं। हमें तो चाइना भी वो मिलिट्री हार्डवेयर देने को तैयार नहीं है, वो भी पैसे मांगते हैं, ठीक है। वी लैक मनी, हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं है। कैसे वो एक नेशनल जील हो, ये जो हमारा पॉलिटिकल ड्रामा एट होम चल रहा है, इसने बेसिकली ओवरऑल हमारी जो नेशनल पावर है उसको कॉम्प्रोमाइज हुए हैं हम इसमें। मगर बात सारी ये कि ऐसा करते हुए यहाँ पे जो लोग सपोर्ट करते हैं, जो कि एक बड़ी तादाद में इस किस्म के लोगों को हाफिज सईद और इस तरह के जितने भी टेररिस्ट हमने पाल के रखे, जो कि अब हमारे ही गले का फंदा बनते जा रहे हैं, उनको देते हुए यकीनन इन लोगों का बिल्कुल दिल नहीं करेगा कि ये इनको हैंड ओवर करें, और ना ही ये कर सकते हैं। क्योंकि आप इससे अंदाजा लगाइए कि हाफिज सईद जो कि एक यूनाइटेड नेशन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है और इसके साथ साथ 31 ईयर्स की जेल भी है, उसकी पॉलिटिकल पार्टी जो है नई पॉलिटिकल पार्टी बनाई गई है जिसमें उसका बेटा जो है वो जाकर इलेक्शन में हिस्सा ले रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन लोगों की जड़ें कहां तक फैली हुई हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय